Today's topic is organic chemistry. What is the organic chemistry? The word organic means the product obtained from plants and animals. एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही कंपाउंड्स कंसीडर किए जाते थे पहले जो सिर्फ प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं या हम कह सकते हैं लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं. बट इन 1828 साइंटिस्ट था वोहलर, उसने यूरिया प्रिपेयर किया इन लेबोरेटरी बाय चांस. वो काम किसी और पे कर रहा था, किसी और टॉपिक पे कर रहा था, बट जब उसने स्टडी किया तो जो कंपाउंड उसकी लेबोरेटरी में बना दैट इज़ यूरिया. और उसके बाद एक कॉल्बे था इन 1845 प्रिपेयर एसिटिक एसिड इन लेबोरेटरी. बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो यहाँ से शुरुआत हुई कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है लेबोरेटरी के अंदर भी बना सकते हैं. अदरवाइज उससे पहले सिर्फ यही था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ लिविंग सोर्सेज से ही मिलते हैं. सो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मैन मेड. नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मैन मेड. Hence, modern definition of organic chemistry is organic compounds are हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने एंड देयर डेरिवेटिव्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन से नहीं, डेरिवेटिव भी हैं. डेरिवेटिव का मतलब है उनके अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं और हाइड्रोजन की जगह पर कुछ और जो है एलिमेंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं और फिर जो नए कंपाउंड्स बनते हैं दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री which deals with these compounds, which these means hydrocarbons and their derivatives. ठीक है. Study of the which deals with study of them is known as organic chemistry. This is known as organic chemistry. This is known as organic chemistry. ठीक है. सो ये हमने पढ़ लिया कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. Let's discuss the new topic, that is versatile nature of carbon. Versatile nature of carbon में वो टॉपिक आता है हमारा कैटिनेशन. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कैटिनेशन क्या होता है. एक्चुअली कैटिनेशन इज़ अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट. सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद से जुड़ना, खुद के साथ बार बार जुड़ना और एक लंबी सी चेन बनाना. आइदर इट इज़ अ लीनियर और ब्रांच्ड, due to which a large number of atoms can be linked with each other by covalent bonds. तो एक दूसरे के साथ covalent bond से बहुत ज़्यादा जुड़ जाना that is called as catenation. And due to catenation long chains of carbon atoms are formed. बहुत लंबी लंबी chains बन जाती हैं which may be linear, straight और branched. which may be linear, straight और branched. example यहाँ पर हैं, देखिए. this one is carbon 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 carbon, the carbon carbon. These are the linear chains. Now straight with having branching, straight with having branching in both sides. So these are the branch chains, these are the straight chains. Now very important point is carbon atom always having 4 bonds of attachment as its valency is 4. क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे ही होंगे और जब तक 4 बॉन्ड नहीं होंगे उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा. ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर में. सो यहाँ पर अगर आप जिस भी स्ट्रक्चर को देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड हैं. ये ज़रूरी नहीं कि वो सिंगल हों, वो हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर, बट कंडीशन एक ही है कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ हमारा कंपाउंड वो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी. ओके. नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ कॉज ऑफ कैटिनेशन. कि कैटिनेशन होता क्यों है कार्बन में, ऐसा क्या है कि कार्बन में कैटिनेशन हो रहा है, क्यों जुड़ रहा है कार्बन. इसके पीछे रीज़न है दैट कार्बन एटम इज़ टेट्रावेलेंट इन नेचर. टेट्रावेलेंट मतलब 4 है वैलेंसी, विच मीन्स इट हैज़ 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. सो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वाइस डॉट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, वहाँ पे ऑक्टेट पढ़ा था. तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए it combines with 4 other carbon atoms by covalent bonds और वे 4 other carbon atoms से जुड़ जाता है. and the strength of carbon carbon bond is quite high, 355 के. जितना स्टेबल बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा कैटिनेशन होगी. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड है
और अपनी वैलेंसी भी पूरी कर रहा है, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिंक्ड विद वन अनदर एंड शोज कैटिनेशन। दिस इज द कॉज ऑफ कैटिनेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब बन जाते हैं कंपाउंड्स कार्बन के, तो कार्बन दो तरह का कंपाउंड बनाता है। वन आर द सैचुरेटेड एंड unsaturated carbon compounds, saturated and unsaturated carbon compounds. Let's discuss first of all saturated carbon compounds, those organic compounds in which carbon and carbon bond, जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, आर सिंगल्स। जितने भी बॉन्ड्स होंगे पूरे कंपाउंड में, चाहे वो 10, 20, 50, 100, 100 एनी काइंड, जितने भी कार्बन कार्बन के बॉन्ड होंगे, कार्बन के किसके साथ डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो मैटर नहीं करता। कार्बन और कार्बन का बॉन्ड जो है वो मैटर करता है। अगर वो सिंगल है एंड वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम इन कंपाउंड इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब वैलेंसी यानी वो 4 बॉन्ड बना रहा है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब होता है मीन्स दैट हैविंग देयर ऑक्टेट कंप्लीट, और अपना ऑक्टेट उसका पूरा है। सो दीज काइंड ऑफ compounds are known as saturated carbon compounds. These type of compounds are known as saturated carbon compounds. For example, methane CH4 देख लीजिए, यहाँ पर लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बनाया है, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है, 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इथेन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और हर कार्बन के 8 पूरे हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8। So both carbon having 8 electron in their octet and having single bond among them. So these are the examples of saturated carbon compounds. Now we have next, that is unsaturated carbon compounds. Those organic compounds in which carbon atom cannot satisfy their valencies until they have carbon carbon double or ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता तो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती। या हम ये कह सकते हैं ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में चाहे एक बार 2 बार, चाहे एक बार भी आ जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है एटलीस्ट 1 टाइम, एक बार भी आ गया तो वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में काउंट हो जाएगा। अगर सिंगल टाइम, एक से ज़्यादा बार भी हो सकते हैं, 2 बार भी हो सकते हैं, 3 बार भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बट अगर एक बार भी आ गया तो हम उसे क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सो अमंग टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट आर नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। दीज आर नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। नाउ वी हैव एग्जाम्पल इथीन C2H4। अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। अब इसकी वैलेंसी पूरी है 2 4 6 8, 2 4 6 8। सो वैलेंसी तो दोनों साइड पूरी है। सो कार्बन एंड कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड सेटिस्फाइज देयर वैलेंसीज। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, दैट इज इथाइन, आल्सो नोन एज एसिटाइलिन। एसिटाइलिन दैट इज ट्रिपल बॉन्ड है, देखिए 6 और 2 8, 6 और 2 8। Carbon carbon having triple bond to complete their octet and to satisfy their valencies. So these are the examples of unsaturated carbon compounds. Is it clear? Okay. Now we have next topic is what are the functional groups. Now functional groups, till now we seen only the compound having carbon and hydrogen atom, which are known as hydrocarbons. सिंपल हाइड्रोकार्बन हमने पढ़े जिनके पास सिर्फ हाइड्रोजन या कार्बन है, बट इन सम केसेस द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम अदर एटम्स, एक एटम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, जब हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है एंड विच चेंजेस द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। यानी जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन को ये कंपाउंड
एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स रिप्लेस करते हैं और जिसके साथ ये जुड़ जाते हैं उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं, यानी खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए, दीज आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स। ये जिसके साथ भी जुड़ेंगे उसकी सबकी प्रॉपर्टी अपने जैसी बना लेंगे। सो फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर मौजूद है उसकी प्रॉपर्टी इन एटम या ग्रुप ऑफ एटम की वजह से होती है। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स। तो कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं और उनकी फिर पूरी की पूरी फैमिली बन जाती है। ये फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे भी आएगा वो एक ही कैटेगरी में कहलाएंगे। सो हेयर वी हैव लाइक OH, OH जब भी जुड़ेगा एल्कोहल बनेगा, रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी ROH। CHO जिसको ये हमने दिखाया हुआ अटैचमेंट, CHO बोलेंगे लेकिन अटैचमेंट ऐसे होगी, एल्डिहाइड बोलेंगे RCHO बन जाएगा। CO लाइक दिस, कीटोन बनेगा जब भी ये फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो सारे के सारे जिसके अंदर ये मौजूद होगा सब कीटोन कहलाएंगे। एंड लाइक दिस रिप्रेजेंट RCOR डैश एंड COOH रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस एंड दिस इज नोन एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये जहाँ पर भी मौजूद होगा सबको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाएगा एंड दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन RCOOH and this is NH2 representation is this like this and known as amines RNH2 representation है। हेलोजन X, हेलोजन कहीं पे भी अटैच होगा उसे हेलोजन जो है उसको हम बोलेंगे हेलो एल्केन्स, एक्चुअली पूरा नाम रहेगा हेलो एल्केन्स और जनरल रिप्रेजेंटेशन रहेगा RX। क्या रहेगा RX, X में सारे हेलोजन आ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स। और जैसे जैसे ये जुड़ते हैं सारे के सारे इनकी सबकी प्रॉपर्टी अपनी जैसी बन जाएगी। एल्कोहल की एक जैसी प्रॉपर्टी होंगी, एल्डिहाइड की एक, कीटोन की, और ये किस में से बनेंगे, ये हाइड्रोकार्बन से बनेंगे। हाइड्रोजन को जो है रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन की जगह पर इनकी अटैचमेंट होगी। देखिए सबके अंदर एक अटैचमेंट है, यहाँ से जुड़ सकता है, यहाँ से जुड़ सकता है, यहाँ से जुड़ सकता है और नेक्स्ट वाले यहाँ से जुड़ सकता है और यहाँ से जुड़ सकता है। सो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर देंगे। सो दिस इज फॉर दिस इज about the functional group and unsaturated and saturated and catenations. Okay, thank you.